कि गया जिले में बेशक अपराधियों के रंगदारी मांगने और फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां बाइक शोरूम के प्रोप्राइटर से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई और जब रंगदारी नहीं दी गई तो अपाचे बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में वहां के एक कर्मचारी के हाथ में गोली लगी, जबकि कई गोली शोरूम के दीवारों में साफ साफ दिख रही है। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर थाना की पुलिस घटना स्थल पहुंची, लेकिन घटना के 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी। जबकि इस बीच अपराधियों ने हर दिन अपराधियों को फोन कर पैसे देने की मांग कर रही है और नहीं देने पर जान मारने की धमकी दे रहे हैं। इस घटना के बाद बाइक शोरूम के प्रोप्राइटर नीलेश कुमार और उनके परिजन और पूरे कर्मचारी खौफ के साये में जी रहे हैं। हालांकि शोरूम में 3 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि सीसीटीवी में गोली चलाने वाले अपराधियों करतूत कैद हो गई है, फिर भी पुलिस अपराधियों की पहचान नहीं की है। वहीं घटना के बाद 2 से 3 दुकान में और भी रंगदारी की डिमांड किया गया है। वहीं इस संदर्भ में गया के एसएसपी हरप्रीत कर ने बताया कि ये मामला 3-4 दिन पहले का, जो बाइक सवार अपराधियों के द्वारा हीरो शोरूम के मालिक से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। रंगदारी नहीं देने अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई। इस फायरिंग में शोरूम के एक कर्मचारी के हाथ गोली लगी। उन्होंने यह भी बताया कि जानकारी मिली है एक कपड़ा व्यवसायी से भी अपराधियों के द्वारा रंगदारी की मांग की है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अभी शोरूम के मालिक की सुरक्षा के लिए 4 पुलिसकर्मी तैनात की गई है और पुलिस गश्ती लगा दी गई है। जो भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। देखिए, ये 3-4 दिन पहले एक बाइक एजेंसी है, उसके मालिक को धमकी दी थी, वहाँ गोली चलाई गई थी, उनके कर्मी के बाजू में गोली भी लगी थी। फिर उसके बाद पता चला कि परसों एक कपड़ा व्यवसायी से भी मांगी गई है, तो उसमें हमने उसी दिन से जो है वहाँ पे पुलिस का प्रेजेंस बढ़ा दिया है। गश्ती हमारी लगातार है, वहाँ पे जो भी सुरक्षा है वहाँ पे हम लोग व्यवसायियों को दे रहे हैं। और जहाँ तक अपराधियों के पकड़ने की बात है, उसमें भी हमने टीम गठित की हुई है और इसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही है और जो भी अपराधी इसके पीछे हैं वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। शनिवार को 6:30 बजे के करीब हम यहाँ पर कुर्सी पर बैठे थे काउंटर पर। उसे 2 आदमी अपाची से आया और इधर मुंह कर करके और रिवॉल्वर निकाल करके और अंधाधुंध गोली में मारने लगा शोरूम में। हम वहाँ से भागने का कोशिश किए, जैसी तनी से नाथ हुआ, बस इसमें बायां हाथ में गोली लग गया और 4 गोली इससे पास होकर के आगे बढ़ गया। कारण क्या है गोली चलाने का? कारण तो सर आज तक कोई हम लोग कैसे नहीं है, किसी से कभी आज तक जीवन में नहीं देखे किसी तरह का विवाद, किसी तरह का थी, कोई मामला ही नहीं था। मालिक से यहाँ रंगदारी मांगी जाती है? जी हाँ, मालिक से रंगदारी मांगा गया था। कितने साल से आप काम कर रहे हैं इस तरह का घटना? हम यहाँ 12 साल से काम कर रहे हैं सर। तो रंगदारी नहीं दी तो गोली चला दी? जी, मालिक से फ़ोन किया, मालिक से जब फ़ोन कटा इसके बाद वो आ गया सामने में, अब अंधाधुंध गोली मारना शुरू कर दिया। कितने की संख्या है? वो 2 आदमी की संख्या में थे। अपाची गाड़ी था, एक आदमी मोटरसाइकिल पे बैठा था और एक आदमी गोली से इधर धड़ाधड़ मार रहा था। डर मन में लग रहा है? पूरा सर, मन में तो अभी आ भी नहीं रहे थे हम, इतना मन में भयभीत है कि किसी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, क्या नाम है? कमलेश सिंह। घटना घटा कि 23 तारीख को शाम में 6-6:15 के लगभग फ़ोन आया मेरे मोबाइल पे कि आप नीलेश जी बोल रहे हैं। तो हम बोले हाँ भैया हम बोल रहे हैं। हम सोचे कोई कस्टमर फ़ोन कर रहा होगा, क्योंकि कस्टमर का फ़ोन बराबर आते रहता है और हम लोगों का यानी हमारा नंबर जो है रोड पे, बोर्ड पे या फिर जितना भी गाड़ी हमारे के यहाँ से बिकती है या सर्विस होती है, सबका बिल पे या इनवॉइस पे या चाबी रिंग में सब में दिया हुआ है। तो हम लोग सोचते हैं अच्छा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग अपना नंबर को बांटें ताकि कस्टमर हमारे पास आ सके। तो फ़ोन आया तो हम सोचे भाई कि कोई कस्टमर होगा, और कस्टमर फ़ोन किया तो हम बोले कि से हाँ भैया से हम हैं, तो हमको 20 लाख रुपए चाहिए आपसे। तो हम बोले 20 लाख किस चीज़ के बात हुई है? तो 20 लाख रुपए चाहिए रंगदारी टैक्स। हमको किस चीज़ का रंगदारी टैक्स हुआ? तो रंगदारी टैक्स चाहिए, आप गाड़ी में बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत दिन से शोरूम चला रहे हैं, इसलिए पैसा चाहिए 20 लाख।
हम बोले भैया हम लोग रूरल क्षेत्र में बिजनेस किए हुए हैं, हम लोग के पास इनकम कहाँ है जो हम लोग रंगदारी दे सकते हैं, और मौसम भी इस तरह से धूप किया हुआ है कि खेती का भी सीजन नहीं है, हम लोग की तो हालत ऐसे ख़राब रहता है। तो हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, हमको 20 लाख रुपया रंगदारी चाहिए तो चाहिए। इतने कह के फ़ोन काटा। कटते के साथ मैं लेफ़्ट साइड मुड़कर जैसे ही देखा, एक उजला रंग के अपाचे जिस पर लाल टी शर्ट पहने हुए लड़का हेलमेट लगाए हुए आगे अपाचे चला रहा था। पीछे जो लड़का बैठा हुआ था वो उजला गमछा से मुंह ढके हुए था और उजला गमछा नीचे तक डाले हुए था। वो गोली चलाने लगा। गोली चलाने का मामला हम समझ ही पाते तब तक मेरा कर्मचारी मेरे शोरूम के गेट पे कमलेश सिंह जो बैठे हुए थे उनके बाएं हाथ में गोली लग गई। गोली लग गई तो वो दौड़ के हमारे पास गए कि नीलेश बाबू हमको गोली लग गया। तब हम समझे कि अरे वो तो फ़ोन आया था अभी, इसका मतलब वो गोली चल दिया। वो तब हम सीरियस लिए। उसके बाद हम चिल्लाए, आवाज़ दिए कि गोली मार के भाग रहा है, भाग रहा है। तब तक अपराधी गोली मार के भाग गया। अपराधी पहले वो लगाया होगा किसी तरह के, क्या दिमाग क्या सोचा ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन वो रंगदारी टैक्स वसूलने और जान मारने की नीयत से आया था। तभी हमारे कर्मचारी को गोली मारा। गोली तो भगवान का शुक्र है कि हाथ में लगा, अगर वही गोली पेट में या माथे में लग जाता तो मौत। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।